सस्ता राशन जो था उसको फ्री वो प्रोवाइड किया गया था। मतलब जनता जिसको चाहेगी उसको जिता देगी। अगर जब विधायक बनना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे विधायक बनने के लिए जब लोगों ने प्रभावित किया कि आप इस लायक हो, आप बन सकते हो, तब मैं इस लाइन में आया। तब मैंने प्रयास किया कि मुझे वोट कुछ भी, मेरी रिजल्ट कुछ भी आए, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर, इसलिए मुझे आप भारी मतों से विजय बनाएं। अगर महिलाएं रहेंगी 50 किलोमीटर तक जो भी महिला चलेगी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बस में किराया बिल्कुल फ्री होगा। 50 रुपये पर महीने बिजली दी जाएगी। आज हमारे यहाँ धौलेडी ग्राम में, जहाँ पर तहजीब अली हैं जो विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसमें प्रथम चरण में मेरठ, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में चुनाव होने हैं। तो आइए बात करते हैं। सर, जैसे कि आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी पार्टी का नाम है इंडिया जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी। तो जैसे कि आप इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब से पहले भी इस पार्टी से कोई चुनाव लड़ा है किसी ने? उत्तर प्रदेश में पहली बार पहला आवेदन मेरा ही था पहले चरण में। उसके बाद अब 60 से ज़्यादा आवेदन हो चुके हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि 100 से ज़्यादा आवेदन रहेंगे। जैसे कि इंडिया जनशक्ति पार्टी है, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और इसके जो मेन कार्यकर्ता हैं कौन होंगे? जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी हैं, और जो इसके महासचिव हैं वो लखपति लाल जी हैं। इसके स्टार प्रचारक की अगर मैं बात करूं तो जूनियर गोविंदा जी इसके स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। जैसे कि आप क्षेत्र में जा रहे हो, लोगों से वोट मांग रहे हो, तो आपको अपने चुनाव में किस तरह से क्या कुछ आकर्षण लग रहा है? आकर्षण की बात अगर मैं करूं तो उसमें चुनाव क्षेत्र की मामला ये है कि मुझे सभी वर्ग से, सभी समाज से वोट मिल रही हैं, बहुत अच्छी वोट मिल रही हैं। अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम वोट मुझे मिल रही है, हिंदू वोट मुझे, सभी कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी है, सभी से वोट मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी पे मिल रही हैं। और उसका वोट मिलने का कारण ये है कि पिछली 4-5 साल से लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य कर रहा हूँ। जब पीछे लॉकडाउन लगा था तो मैंने काफ़ी लोगों की मदद भी की थी, और सस्ता राशन जो था उसको फ्री वो प्रोवाइड किया गया था, मतलब कोई पैसा नहीं। और पिछली 4-5 यानी आपने लॉकडाउन में भी लोगों की मदद की है? काफ़ी मदद की थी। और यहाँ तक कि जब एक समस्या ये आ गई थी, बैंक पे बहुत लंबी लाइन लगी होती, तो लोगों को पैसा विड्रॉल काम करने का भी कार्य मैंने किया था अपने लड़के का, क्योंकि स्थिति ये थी कि घर से निकलने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस कंडीशन में हम घर से बाहर निकले, लोगों का पैसा विड्रॉल किया, लोगों को राशन प्रोवाइड किया, और इसके अलावा जो बीमारियां थी उनको जैसी भी ट्रीटमेंट हम दे सकते थे वो दिलवाया लोगों को जाके। जैसे कि आपका जो सिवाल विधानसभा क्षेत्र आता है, इसमें कई लोग बाहुबली भी लड़ रहे हैं, तो उनके आगे आपको किस तरह से आंकेंगे? बाहुबली की अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ ऐसे भी विधायक हैं जो पहले रह चुके हैं, बहुत बाहुबली है, काफ़ी क्षेत्र में उनका नाम है, उन्होंने काफ़ी मेरे पे प्रेशर भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं उनके प्रेशर में नहीं आने वाला है, क्योंकि जनता जिसको चाहेगी उसको जिता देगी। अगर जनता को मैं अच्छा लगूंगा तो जनता मुझे जिता देगी। मैंने अच्छे काम किए होंगे तो मुझे जिताएगी, नहीं किए होंगे तो नहीं जिताएगी। ये तो फैसला जनता के हाथ में है। आने वाली 10 फरवरी में जनता फैसला कर देगी। तो जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप पर ये भी आरोप लगेंगे कि आपको बीजेपी लड़ा रही है, आपको कहीं ना कहीं बीजेपी सपोर्ट कर रही है, इस आरोप के लिए आप क्या कहेंगे? अगर मैं आरोप की बात करूं, देखो आरोप तो नेताओं पे लगते आए हैं, लेकिन मैं नेता नहीं हूं। मैं तो एक नॉर्मली समाज सेविक आदमी हूं जो पिछली 5-7 साल से लगातार समाज सेवा कर रहा हूं। इसको मेरा क्षेत्र, मेरा गांव खूब अच्छे से जानता है कि ये लड़का बिक सकता है या नहीं बिक सकता है। तो मैं बिकने वाला तो इंसान हूँ ही नहीं, क्योंकि मैंने आज तक ये काम ना किया है ना मैं करूँगा। तो मैं तो सिर्फ समाज सेवा के लिए इस क्षेत्र में आया। मैं विधायक बनना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे विधायक बनने के लिए जब लोगों ने प्रभावित किया कि आप इस लायक हो, आप बन सकते हो, तब मैं इस लाइन में आया। तब मैंने प्रयास किया कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। अब मुझे वोट कुछ भी, मेरी रिजल्ट कुछ भी आए, मैं हारूं या जीतूं, लेकिन मैं विधायक का चुनाव लड़ूंगा। जैसे कि अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, उसमें आपने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष में भी अहम भूमिका निभाई। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये अपील करना चाहूँगा, देखो वो हमारे भाई हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने हमसे सहयोग मांगा, हमने उनको सहयोग दिया, अब कहीं ना कहीं वो भी हमारा भी सहयोग करेंगे। तो आप सहयोग किस तरह से? सहयोग की अगर मैं बात करूं, देखो सहयोग तो जब हमारे किसी से संबंध है, अच्छे संबंध है, तो उसमें जात बिरादरी नहीं देखी जाती, वो संबंध के हिसाब पे वोट मिलती है। अभी मुझे जाट समुदाय की भी वोट मिल रही है, जितने भी समुदाय हैं सभी समुदाय के सभी वर्गों की मुझे वोट मिल रही हैं। तो आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि आप मुझे वोट देंगे, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। मेरा चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर, इसलिए मुझे आप भारी मतों से विजय बनाएं। अगर मैं आपका एमएलए बनता हूं तो आप ये समझ लें कि आप सब एमएलए होंगे। जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जो बेरोजगारी का सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म होगा, जो महंगाई आजकल चल रही है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी, उस पर रोक लगा दी जाएगी। और इस तरह के बहुत सारे, अभी जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लड़के बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा।
जैसे कि पार्टी की योजनाएं हैं, जैसे चुनाव लड़ा जा रहा है, आगामी योजनाएं क्या हैं पार्टी की? आगामी योजना ये है, अभी जैसे हमें अगर मैन्युफैक्चर की बात करें तो हमारे यहाँ जितनी भी महिलाएं रहेंगी 50 किलोमीटर तक जो भी महिला चलेगी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बस में किराया बिल्कुल फ्री होगा। 50 रुपये पर महीने बिजली दी जाएगी। राशन बहुत सस्ते दामों पर प्रदान किया जाएगा। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई हैं। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे नेट की, तो नेट भी, इंटरनेट जो है, इंटरनेट का काफ़ी लोग दीवाने हैं, तो उसके लिए भी आप योजना बता रहे हैं। नेट की अगर मैं बात करूं तो नेट इस टाइम हर आदमी की ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है, और ये इतनी महंगा पड़ रहा है, लोगों को बहुत महंगा पड़ रहा है। तो इसके लिए एक ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसके लिए बहुत सस्ते दामों में हर इंसान को नेट प्रोवाइड किया जा सके। तो आप उसका रेट बताना चाहेंगे या नहीं? अभी देखो रेट का इसलिए क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही फाइनल होगा वो पूरी मीटिंग ली जाएगी। मीटिंग में जो भी डिसाइड होगा उस हिसाब से फैसला होगा।